आप रेस्ट सर्विस टेस्ट करते हो, सोप सर्विस टेस्ट करते हो, राइट? तो सोप सर्विस जब आप टेस्ट करते हो तो फॉर टेस्टिंग सोप सर्विस वी रिक्वायर व्हाट? WSDL document. WSDL फाइल, राइट? ऑन सिमिलर लाइन, जो मेरा इधर का डिफरेंस है, राइट? ऑन सिमिलर लाइन इफ आई वांट टू टेस्ट रेस्ट सर्विस, व्हाट आई विल रिक्वायर? वी रिक्वायर URL. URL URI, राइट? हमें क्या लगेगा? हमें URI लगेगा टू टेस्ट व्हाट? रेस्ट सर्विस। सोप सर्विस में हम लोग XML लैंग्वेज यूज करते हैं, राइट? दैट इज क्लियरली नोन टू ऑल ऑफ अस, राइट? कि सोप सर्विस में हम लोग XML लैंग्वेज यूज करते हैं। ऑन द सिमिलर लाइंस रेस्ट सर्विस में हम लोग JSON लैंग्वेज का JSON. यूज करते हैं, राइट? वी यूज द JSON लैंग्वेज। दिस इज व्हाट सेकंड डिफरेंस, राइट? फर्स्ट डिफरेंस इज क्या मिलता है डेवलपर से, सेकंड डिफरेंस इज रिक्वेस्ट रिस्पांस के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता है। तीसरी जो चीज है यहाँ पे, सोप सर्विस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वेब बेस्ड एप्लीकेशन ओनली Yeah. बेस्ट एप्लीकेशन के लिए सोप सर्विस यूज किया जाएगा। बट रेस्ट सर्विस जो है वो ऑल टाइप ऑफ एप्लीकेशन के लिए यूज जाएगा, इसलिए वो बेटर है, राइट? वेब बेस्ड, मोबाइल बेस्ड एंड डेस्कटॉप बेस्ड, ऑल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस इट विल बी यूज्ड, राइट? तो कौन से एप्लीकेशंस के लिए? तो सोप सर्विस इज लिमिटेड टू वेब बेस्ड एप्लीकेशन एंड रेस्ट इज अक्रॉस ऑल एप्लीकेशंस, वेब बेस्ड, मोबाइल बेस्ड एंड desktop based applications. When we say what is the long form, right? Fourth point, it's simple object access protocol. And what is the REST long form? It is representational state transfer. Yes. अब जो REST सर्विस है वो फास्ट है, सबसे पहली चीज, राइट? इट मींस इट टेक्स लेस टाइम फॉर रिस्पांस। उसी केस में सोप को क्या लगता है? ज्यादा टाइम लगता है फॉर रिस्पांस, राइट? फास्ट एंड स्लो का एक पॉइंट हो गया अभी बेटरमेंट के लिए। सिक्योरिटी वाइज भी रेस्ट बेस्ट है। व्हाई? बिकॉज सोप सर्विस में सिर्फ SSL नाम का एक ही सिक्योरिटी टेक्निक प्रोवाइड किया जाता है, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर नाम का। बट जब आप रेस्ट की बात करते हो तो रेस्ट में SSL के साथ साथ HTTPS सिक्योरिटी टेक्निक भी यूज किया जाता है। व्हिच वन इज बेटर? REST. रेस्ट इज बेटर। बैंडविड्थ वाइज रेस्ट को कम बैंडविड्थ लगता है, कम बैंडविड्थ लगना अच्छा है या ज्यादा बैंडविड्थ लगना अच्छा है? कम बैंडविड्थ लगना अच्छा है, राइट? तो रेस्ट में बैंडविड्थ भी कम लगता है, बैंडविड्थ भी कम है, सिक्योरिटी भी ज्यादा है, रिस्पांस टाइम भी कम है, राइट? और ऑल टाइप ऑफ एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है। सो आउट ऑफ दीज ऑल पॉइंट्स विल यू बी एबल टू टेल एटलीस्ट 3-4 पॉइंट्स? तो 2 पॉइंट तो आप पक्के बोल पाओगे, राइट? WSDL मिलता है, URL URI मिलता है, कौन सा लैंग्वेज यूज होता है, राइट? 2 मोर पॉइंट्स, लॉन्ग फॉर्म हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, राइट? सिक्योरिटी टेक्निक हो सकता है, समथिंग, राइट? इसमें जो लास्ट पॉइंट है अभी, दैट इज सोप क्या है? एक प्रोटोकॉल है, राइट? सोप इज व्हाट? सोप इज डिजाइन, सोप डिजाइन इज अ प्रोटोकॉल, मतलब वो एक प्रोटोकॉल है, बट रेस्ट प्रोटोकॉल नहीं है। रेस्ट एक आर्किटेक्चर है, राइट? जब वो आर्किटेक्चर है तो वो आर्किटेक्चर इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स, राइट? तो रेस्ट सर्विस जो डिजाइन किया होगा, दैट विल बी डिजाइन यूजिंग सम रेस्ट प्रिंसिपल्स, राइट? देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स, बट वो प्रिंसिपल्स किसको यूज करने हैं या किसको पता होने चाहिए? QA को या डेवलपर को? कौन डिजाइन करेगा उसी को पता होना चाहिए। डेवलपर, यस। हु इज द डिजाइन पर्सन? दैट पर्सन इज व्हाट? डेवलपर। तो डेवलपर को प्रिंसिपल जो भी है वो पता होने चाहिए। तो रेस्ट जो डिजाइन किया है, इट इज डिजाइन बेस्ड ऑन व्हाट? सर्टेन प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल मतलब कुछ टर्म्स है, राइट? यूनिफॉर्म इंटरफेस होना चाहिए, स्टेटलेसनेस होना चाहिए, कैसेबल होना चाहिए, लेयर्ड सिस्टम होना चाहिए, कोड ऑन डिमांड फैसिलिटी होनी चाहिए, राइट? ये सारी चीजें, राइट? तो एक्चुअल में वो क्या टर्म्स है, कैसे यूज कर रहे हैं, जैसे कोई जो भी कोड डेवलप करेगा उसको पता होना चाहिए, राइट? कि वो चीजें कैसी यूज करनी है, क्या होती है, वगैरह वगैरह, राइट? देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स दैट व्हाट वी कैन से, बट सोप में वैसा कुछ है क्या प्रिंसिपल्स? सोप इज अ प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल जो भी डिजाइन है उसको हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, बट रेस्ट में वैसा नहीं है। रेस्ट में वो डेवलपर को सारे प्रिंसिपल यूज करके उसका खुद का रेस्ट सर्विस क्या करना है? डिजाइन करना है, डिजाइन करना है, राइट? तो ये है आपका रेस्ट के रिलेटेड। रेस्ट इस तरह से आपका क्या है? रेस्ट बेटर है, राइट? यस। अभी जब आप रेस्ट की बात करते हो तो कम्युनिकेशन के लिए रेस्ट सर्विस में डिफरेंट मेथड्स यूज की जाती है। कम्युनिकेशन के लिए रेस्ट सर्विस में डिफरेंट मेथड्स यूज की जाती है, जिसको आप रेस्ट HTTP मेथड्स बोलते हो या रेस्ट रिक्वेस्ट्स बोलते हो, राइट?
रिक्वेस्ट या मेथड एक ही चीज है, आप उसको कम्युनिकेशन के लिए जो यूज किया जाएगा यहाँ पे उसको आप एक तो रिक्वेस्ट बोलते हो या तो मेथड बोलते हो। कौन सा कम्युनिकेशन, तो S1 S2 दिखा है मैंने इस स्लाइड पे। S1 स्टैंड फॉर सर्विस 1, S2 स्टैंड फॉर सर्विस 2, और S1 स्टैंड फॉर सर्वर 1, S2 स्टैंड फॉर सर्वर 2, और S1 स्टैंड फॉर फ्रंट एंड, S2 स्टैंड फॉर बैक एंड। ये दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होने वाला है वो कम्युनिकेशन के लिए अब रेस्ट में क्या यूज किया जाएगा? मेथड्स। मेथड्स यूज की जाएगी। व्हाट ऑल मेथड्स? तो मेरे पास 5 मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल है। गेट, पोस्ट, पुट, पैच एंड डिलीट। दिख रहा है क्या स्लाइड पे? यस। गेट, पोस्ट, पुट, पैच एंड डिलीट, these are the methods used for communication in REST service, right? We will exactly relate each and every method with what? Make my trip example now, okay? तो गेट मेथड क्या करता है? गेट इज यूज टू गेट डेटा फ्रॉम अ रिसोर्स, रिसोर्स मतलब सर्वर, राइट? सिमिलर टू व्हाट? सिलेक्ट स्टेटमेंट। जैसे एसक्यूएल में सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या करता है? इट इज यूज टू रीड द डिटेल्स फ्रॉम द डेटाबेस, फ्रॉम द सर्वर। उसी तरह से गेट मेथड का भी काम क्या है? डेटाबेस से डिटेल्स रीड करना, डिटेल्स सिर्फ फेच करना, राइट? Yeah. डिटेल्स फेच करना ही गेट मेथड का काम है। तो लेट्स से व्हेन वी एग्जीक्यूट, तो मैं दिखाता हूँ आपको कि वहां पे क्या गेट मेथड ही कॉल हुआ था, राइट? डेव टूल ओपन करते हैं एंड वी विल जस्ट क्लिक ऑन दिस सर्च बटन। नेटवर्क्स में चले जाओ और नेटवर्क्स में जाके आप यहाँ पे देख सकते हो सर्च ऑपरेशन के लिए कौन सा मेथड कॉल हो रहा है। तो इज इट अ गेट मेथड? रिक्वेस्ट मेथड कौन सा है Yes. यहाँ पे? गेट। Get. स्टेटस कोड 200 आ गया, राइट? तो और आपका यूआरएल कौन सा हो गया अभी? दिस इज माय यूआरएल, राइट? Yeah. माय यूआरएल। तो आपका रेस्ट सर्विस में देयर विल बी डिफरेंट रिक्वेस्ट और मेथड्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। तो गेट मेथड इज सिमिलर टू व्हाट? सिलेक्ट स्टेटमेंट, राइट? Yes. अब आपका जो पोस्ट मेथड है, पोस्ट मेथड इज बेसिकली यूज्ड टू सेंड डेटा टू अ सर्वर टू क्रिएट अ रिसोर्स, राइट? आप सर्वर पे कोई आपका डेटा इंसर्ट करना चाहते हो, एक नया रिकॉर्ड बनाना चाहते हो, तो वो केस में कौन सा मेथड यूज होगा? वो Post. चीज के लिए इट विल बी पोस्ट मेथड, एंड पोस्ट मेथड इज सिमिलर टू व्हाट? इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इन एसक्यूएल, राइट? समझो आप साइन अप फॉर्म भर रहे हो, कोई एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो, कोई डिटेल्स आपके कोई साइट पे सबमिट कर रहे हो, खुद को रजिस्टर कर रहे हो, ये सारे एप्लीकेशन के केस में बैकएंड में मेथड कौन सा पिक्चर में आएगा? Post method. पोस्ट पोस्ट आप लॉग इन कर रहे हो, कौन सा मेथड पिक्चर में आएगा? Post method. पोस्ट मेथड, राइट? आप जो भी भेज रहे हो वो सर्वर को जा रहा है, सर्वर वो वैलिडेट कर रहा है, उसके बाद में आपको आगे जाने दे रहा है, आपको रोक रहा है, राइट? तो पोस्ट मेथड इज यूज्ड टू सेंड डेटा टू अ सर्वर एंड टू क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड और रिसोर्स। तो वो सिमिलर टू क्या है आपका? इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट है। मेक माई ट्रिप पे चले जाओ। मेक माई ट्रिप पे आपने टिकट सर्च कर लिया, अब वो टिकट आपको बुक करना है, तो आपने बुक रिजर्वेशन बटन पे क्लिक किया, सब डिटेल्स डाले आपने एज ए इनपुट, सोर्स, डेस्टिनेशन, सब कुछ, आपका नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, आपने कंफर्म रिजर्वेशन पे क्लिक किया। क्या आपका एक नया रिकॉर्ड डेटाबेस में बनना चाहिए? Yeah. यस। अब आपका नया रिकॉर्ड डेटाबेस में बनेगा तो वो बनाने के लिए कौन पिक्चर में आएगा? इट विल बी Post पोस्ट method. मेथड, राइट? तो क्या होगा, आपने जब भी सबमिट बटन पे क्लिक किया तो पोस्ट एपीआई कॉल होगा, पोस्ट मेथड कॉल होगा, और पोस्ट मेथड बैकएंड में क्या फायर करेगा? इंसर्ट इनटू एसक्यूएल क्वेरी फायर करेगा बेस्ड ऑन जो भी आपने डाला है, और आपका एक नया रिकॉर्ड डेटाबेस में क्रिएट होगा और आपको मैसेज आएगा कि योर रिजर्वेशन इज कंफर्म। Yes. समझो, ठीक है, आपने रिजर्वेशन बुक भी कर लिया। अब ऐसा हो गया कि आपका प्लान चेंज हो गया थोड़ा सा, राइट? आपको सैटरडे को जाना था, आप संडे को जा रहे हो। आपको We सैटरडे को ट्रैवल करना था तो आप संडे को ट्रैवल कर रहे हो अभी। तो आप ऑब्वियसली क्या ट्राई करोगे सबसे पहले? अपडेट update. अपडेट ट्राई करोगे। आप बोलोगे कि भाई मुझे ये चेंज करना है, राइट? Yes. डेट ऑफ जर्नी मुझे अपडेट करना है, चेंज करना है। तो वहां पे आप पुट एंड पैच मेथड का यूज कर सकते हो, विच इज सिमिलर टू व्हाट? अपडेट स्टेटमेंट इन एसक्यूएल, राइट? आपको कुछ अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, तो कौन सा मेथड पिक्चर में आएगा? Put method. पुट मेथड और पैच 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 मेथड। पुट और पैच में देयर इज अ डिफरेंस।
एक है partial update, put means partial and patch means partial, put means what? Full update. So what is the exact difference that I'll cover later, but put और patch दोनों का भी काम क्या है? फॉर अपडेशन। फॉर अपडेशन है, राइट? तो आप टिकट का डेट ऑफ जर्नी आप अपडेट कर रहे हो तो आपको क्या मेथड यूज करना पड़ेगा वहां पे? पुट मेथड। पुट और पैच मेथड, राइट? फाइनली एट लास्ट वी आर गोइंग टू, लेट्स से अब पूरा मतलब क्या मतलब मेरा पूरा फैमिली में झगड़ा हो गया, व्हाटएवर, प्लान कैंसिल, राइट? तो हमने सोचा कि अभी जाना ही नहीं, चलो नहीं जाना है हमें कहीं किधर भी, राइट? इधर भी रहना है। तो आप क्या करोगे फिर? पैसे सेव करोगे, राइट? एज अ मतलब बोलोगे ना कि भाई दो 5,000 का टिकट निकाला तो एटलीस्ट 2,000 तो वापस मिले, राइट? सोचोगे कि Yeah. नहीं? तो आप क्या करोगे फिर? कैंसिल द टिकट। विल कैंसिल द टिकट। अब जब टिकट कैंसिल करोगे तो क्या डेटाबेस से भी वो उड़ जाना चाहिए? यस। नो। डिलीट द डेटा फ्रॉम डेटाबेस। इट शुड बस डिलीट द टिकट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, राइट? तो वो आपका जो भी रिजर्वेशन क्रिएट हुआ था वो डिलीट होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ना और भी कोई एक फैमिली होगी जिनका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और उनको लग रहा है कि आज ही जाना है, राइट? यस। Yes. तो उनको बुक करना होगा, तो आप डिलीट जब तक कैंसिल नहीं करोगे उसको अवेलेबल मिलेगा कि टिकट, नो। राइट? तो आप वो अच्छा काम करोगे कैंसिल करने का, तो कोई किसी किसी को तो फायदा होगा, राइट? वो अच्छे काम का, राइट? बराबर। तो आप जो कैंसिल बटन पे क्लिक करेगा तो बैकएंड में कौन सा मेथड पिक्चर में आएगा? इट विल बी डिलीट मेथड, जो जाके डेटाबेस से क्या डिलीट करेगा? आपका रिजर्वेशन रिकॉर्ड वहां से डिलीट करेगा। रिजर्वेशन रिकॉर्ड वहां से डिलीट होगा तो क्या होगा आगे? जगह अवेलेबल टिकट अवेलेबल रहेगा, राइट? तो मेथड्स इस किस तरह से आ रही है पिक्चर में, यू आर गेटिंग इट, राइट? तो हम तो गेट एंड पोस्ट ही यूज करते हैं मैक्सिमम, हमको बाकी के मेथड का एक्सेस भी नहीं रहता है, राइट? एज ए क्यूए। बट गेट मेथड क्या करता है? तो टिकट डिटेल मतलब जो भी फेच करना है, कहीं भी रीड करना है तो रीड के लिए कौन सा होगा? गेट होगा। और आपको कुछ अपडेट इंसर्ट करना। इंसर्ट करना होगा, नया रिकॉर्ड क्रिएट करना होगा, तो क्या पिक्चर में आएगा? पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड। सब लोग गूगल पे यूज करते हो? यस। यस ओके, ठीक है, उस वो एग्जांपल मैं देता हूँ थोड़ी देर में। क्या आपको CRUD ऑपरेशन पता है एसक्यूएल में? यस सर। क्या होता है, कोई बता सकता है? क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। क्रिएट, रिट्रीव और रीड, अपडेट एंड डिलीट, राइट? तो वो स्टेटमेंट्स है हमारे पास एसक्यूएल में, राइट? वो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स है हमारे पास, और एसक्यूएल का भी यूज कर रहे हैं हम लोग इधर, राइट? एपीआई में, बिकॉज वी हैव टू अल्टीमेटली वैलिडेट द रिस्पांस फ्रॉम डेटाबेस, राइट? सही है कि नहीं है? या। यस। तो एक्चुअल में जो भी मेथड्स हमने यहाँ पे पढ़ी, राइट, रिक्वेस्ट्स और मेथड्स, वी कैन मैप दिस ऑपरेशंस विथ CRUD। कर सकते हैं क्या? यस। यस। तो आप मैपिंग कर सकते हो, आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट आर लाइक basically REST API implements CRUD operations, right? So can you map these operations with what? CRUD, right? या। वी विल। So we can say कि भाई post method जो है it is equivalent to like C stands for CRUD like sorry, C stands for create is nothing but post method. R stands for retrieve is nothing but get method. U stands for update is nothing but put or patch method, and D stands for delete means what? Delete method in REST API. Compare कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, which is very famous question, right? What is CRUD operation in REST API? Will you be able to tell? यस। यस सर। Yes. So first question from whatever we have discussed till now, what is the difference between SOAP and REST service, right? Second question is, can you define get method? Can you define post method? Can you define patch put? Can you define delete method? Fourth question is, what are the different types of request methods used in REST API, right? Fifth question, what is CRUD operation, right? So like sixth question, will you be able to map the CRUD operations into different type of request in REST API? Possible है सारे questions आंसर करना? या। यस। Yes. Which tool we use for testing REST API? Firstly, we use the SOAP UI tool. After that, the Postman. पहले हम SOAP UI यूज करते थे या अभी भी करते हैं, बट फेमस कौन सा है अभी मार्केट में ट्रेंडिंग? Postman. पोस्टमैन। इट्स अ पोस्टमैन। तो ये गूगल पे वाला एग्जांपल देखो यहाँ पे, राइट?
अब चेक बैलेंस पे हिट करते हो, राइट, बटन पे क्लिक करते हो, तो कौन सा मेथड पिक्चर में आता है? गेट, राइट। Yes. क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, आपका बैलेंस रीड करना है, राइट, आपको बैलेंस आपका रीड करना है, तो पिक्चर में क्या आएगा? इट्स अ गेट मेथड टू रीड और सिलेक्ट योर बैलेंस। आपको नया यूपीआई आईडी बनाना है आपका, तो कौन सा रिक्वेस्ट जाएगा पिक्चर में? Insert. स्टेटमेंट होगा इंसर्ट, बट रिक्वेस्ट कौन सा होगा? पोस्ट रिक्वेस्ट। फिर आपको करना है आपका यूपीआई आईडी अपडेट। क्या ऑपरेशन रहेगा? अपडेट, Put. पुट और पैच। एंड आपको समझो आपको किसी ने बोला कि भाई बहुत रिस्की है, राइट, यूपीआई यूज करना, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, तो आप इमीडिएटली जाके क्या करते हो, वो सारे Delete. यूपीआई आईडी डीएक्टिवेट करते हो, राइट। तो डीएक्टिवेट होगा तो डिलीट ही हो रहा है ऑलमोस्ट, राइट। तो ऑपरेशन कौन सा होगा वहां पे? Delete. डिलीट ऑपरेशन, राइट। तो ये सारे ऑपरेशन आप मतलब डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हो, क्योंकि जितने भी साइट आप देखते हो, राइट, हर जगह पे आपको रेस्ट एपीआई यूज किया हुआ दिखेगा, राइट। यस, Yes. रेस्ट एपीआई यूज किया हुआ दिखेगा, तो एवरीवेयर वी कैन सी दिस ऑल मेथड्स, राइट। कहीं ना कहीं पे लाइक वी डोंट हैव स्पेसिफिक एग्जांपल्स, राइट, कि लाइक ये देखो गेट है, ये देखो पोस्ट है, ये देखो पुट है, ऐसा तो नहीं है, बट लाइक मोस्टली यू विल गेट टू नो। क्या? अब वो क्यों नहीं दिखा सकते हम लोग? क्योंकि हमें वो एप्लीकेशन का पता नहीं होगा, राइट, ये कहाँ पे गेट कॉल हो रहा है, कहाँ पे पोस्ट हो रहा है, राइट, ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज वो किसको पता रहेगा? जो इंटरनल क्यूए है, जिसको पता है, राइट, कि कौन से ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहे हैं। Yes. यस, बट जब भी मैं एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि जो भी मैं ऑपरेशन बोला वो ऑपरेशन में वही मेथड कॉल होगा, राइट। यस, तो इज इट क्लियर कि लाइक कैसे ऑपरेशंस होने वाले हैं, लाइक इन केस ऑफ व्हाट? रेस्ट, रेस्ट एपीआई, राइट। Yeah. यस, टेस्ट केसेस बदलेंगे क्या मेरे अभी यहाँ पे? No. नो, टेस्ट केस तो वही रहेंगे, राइट। आप चाहे कुछ भी टेस्ट कर लो अभी, राइट, वो सेम ही रहने वाले, तो 2-3 बार और भी आएंगे वो टेस्ट केसेस। तो वही, राइट, टेस्ट केसेस कौन से है मेरे? तो रिस्पॉन्स वैलिडेट करना है, डेटा काउंट ऑफ डेटा वैलिडेट करना है, राइट, टैग नेम एट्रीब्यूट्स वैलिडेट करना है, स्टेटस कोड वैलिडेट करना है, राइट, असर्शन अप्लाई करने हैं, फंक्शनलिटी चेक करनी है, और उसके बाद में निगेटिव टेस्ट केसेस भी Check करना है. चेक करना है। We have seen the concept of status codes, right? Next thing, right? Status codes क्या होता है? कोई बोल सकता है कि पहले मुझे? What is the status code meaning? कम्युनिकेशन कोड। कम्युनिकेशन कोड, ओके, मतलब कम्युनिकेशन का स्टेटस बताने वाला कोड, मतलब क्या? वो रिस्पॉन्स जो भी आएंगी, कम्युनिकेशन सही हो रहा है, गलत हो रहा है, सर्वर साइड पे एरर आ रहा है, क्लाइंट का एरर है, राइट। क्लाइंट सर्वर मतलब आपका ये, राइट, 4xx आ रहा है, क्लाइंट एरर है, या आपका 5xx है, इंटरनल सर्वर एरर है, राइट, बराबर। तो वो कम्युनिकेशन का स्टेटस नंबर पे डिपेंड होता है कि क्या नंबर आया है आपको स्टेटस कोड में, राइट। तो वो नंबर के हिसाब से हम उसको कैटेगराइज करते हैं। यदि 2 से शुरू होता है तो वो कौन सा रिस्पॉन्स होगा आपका? Okay. सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, राइट। कैटेगरी सक्सेसफुल है, उसके अंदर है 4-5 स्टेटस कोड, राइट, बट कैटेगरी कौन सा है आपका? Success का. सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेस का कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी जो है वो क्लाइंट सर्वर एरर्स है, 4xx, राइट, 4xx। तो 4xx, 4 से जब भी स्टेटस कोड शुरू होगा तो उसको कौन सी कैटेगरी में जाएगा? Error. क्लाइंट सर्वर एरर्स में जाएगा। और 5 में जो भी स्टार्ट होगा वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? Internal error. It will be internal server errors, okay। तो 2xx always stands for what? Successful Successful response. 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 It will always start for what? Successful response. Successful responses। अब सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेस में हमारे पास जो फेमस स्टेटस कोड है वो 4 है, ये वाले। 200 हमें पहले से पता है, कब आता है वो? रिक्वेस्ट आपकी सक्सेसफुल होती है। एग्जांपल में तक बोल सकते हो कि आप गेट में आता है वो। Yeah. यस, राइट। अब 201 कब आएगा? जब इसका नाम है क्रिएटेड, नाम पता होना चाहिए आपको। 201 मतलब क्या? क्रिएटेड। अब क्रिएटेड कब आएगा? जब आप कोई रिकॉर्ड क्रिएट करोगे डेटाबेस में, राइट। Yes.
और which method will give you created status code? Post. It is a typically post method में आपको मिल सकता है वो status code, right? हमेशा post में भी created ही नहीं मिलेगा. Sometimes we may get 200 also successful, right? But like 201 आपको मिल सकता है कौन सी मेथड में? Post method में. पोस्ट मेथड में. अब ये आएगा एक्चुअल में, हम प्रैक्टिस जब करेंगे तो, इसलिए आई मीन नीड नॉट टू वरी. आपको हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं बट प्रैक्टिकली भी हमको आएगा कि कब कौन सा स्टेटस कोड आने वाला है, राइट? नेक्स्ट है 202. 202 का मीनिंग क्या है? इट इज एक्सेप्टेड. 202 मतलब क्या? इट इज एक्सेप्टेड, राइट? एक्सेप्टेड कब आएगा आपको? जब आप समझो डेटा भेजते हो, राइट? अपडेट करने के लिए पुट और पैच मेथड में आपको कुछ अपडेट करना है तो आपको नया जो भी अपडेटेड है वो भेजना पड़ेगा कि नहीं? टिकट अपडेट करना चाहते हो तो आपको आपका कस्टमर आईडी भी उसको इनपुट जाएगा, उस आपका ओरिजिनल वाला टिकट डेट भी जाएगा और नया डेट भी जाएगा, राइट? Yes. तो आपने जो भी डिटेल्स अपडेट करने के लिए भेजे, यदि वो सर्वर एक्सेप्ट करता है तो आपको क्या मिलेगा? 202. 202. व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेटस कोड? Accepted. It is accepted. It is what? Accepted. आप समझो आपने सर्वर से कुछ डेटा डिलीट कर दिया या डुप्लीकेट डेटा भेज रहे हो आप सर्वर को, तो वो केस में आपको क्या आ सकता है? यू मे गेट अ नो कंटेंट बिकॉज आइदर यू आर सेंडिंग डुप्लीकेट डेटा, यूनिक डेटा बार बार भेज रहे हो, या फिर वहां पे जो डेटा आपने डिलीट कर दिया. तो मे बी एनी वन ऑफ दीज मेथड्स में हैव व्हाट? स्टेटस कोड नो कंटेंट, राइट? आपको नो कंटेंट वहां पे मिलेगा, राइट? जो हम प्रैक्टिस के लिए एक साइट यूज करने वाली है वहां पे भी आपको दिखेगा कि लाइक आप मेथड पे क्लिक करोगे तो आपको विच साइड, राइट? तो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए हम साइट यूज करने वाले इसके आगे, तो ये साइट पे भी आपको पता चलेगा कि लाइक कैसे, राइट? व्हाट एग्जैक्टली मीन आई मीन बाय दैट, राइट? reqrs.in. जस्ट अ मोमेंट यार, इसको ओके, reqrs.in ये साइट हम यूज करने वाले हैं, तो आप भी सर्च कर सकते हो तो आपको मतलब यू विल गेट दिस ओनली, राइट? देखो गेट मेथड के लिए स्टेटस कोड 200 मिल रहा है. पोस्ट के लिए क्या मिला है यहाँ पे? 201. अब डिलीट के लिए क्या मिलेगा फिर? 204 मिल रहा है क्या? Yeah. यस. तो हर मेथड पे आप क्लिक करके देख सकते हो उसके लिए स्टेटस कोड क्या क्या आ रहा है, राइट? यस. कब कौन सा ऑपरेशन के लिए क्या आ रहा है वगैरह वगैरह, राइट? तो 2xx कैटेगरी में 20, 201, 202, 204 एंड 2 ये 4 अवेलेबल है, राइट? जो आपको मोस्ट फेमसली एपीआई टेस्टिंग में मिलते हैं, राइट? तो 00 मतलब ओके, 01 मतलब क्रिएटेड, 02 मतलब एक्सेप्टेड एंड 04 मतलब क्या? Not content. नो कंटेंट. नेक्स्ट जो कैटेगरी है मेरा, वो सबको पता है, बहुत फेमस कैटेगरी, राइट? 4xx सर्वर टू साइड पे आएंगे, क्लाइंट पे, राइट? तो मुझे बोलो कि बैड रिक्वेस्ट आपने देखा है कि इससे पहले 400? Yes. यस. वो कब आता है? यदि आप इनवैलिड सिंटैक्स या इनपुट डेटा इनवैलिड भेजते हो. समझो एक तो आपने सर्वर को जो भेजा, वो सर्वर को समझा ही नहीं कि भाई इसने क्या भेजा, राइट? सर्वर को कंफ्यूज कर दिया आपने, आप टेस्ट डेटा भेज के, तो सर्वर क्या बोलेगा? इट्स अ बैड रिक्वेस्ट, आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग, राइट? करेक्ट? बराबर है क्या? तो सिंटैक्स या डेटा गलत है तो आपको कौन सा स्टेटस कोड मिलेगा? 400. और 4xx कैटेगरी, जो भी स्टेटस कोड 4 से स्टार्ट होता है वो कौन से कैटेगरी में आता है? क्लाइंट सर्वर एरर्स कैटेगरी में. और उसके अंदर 400 आता है तो बैड रिक्वेस्ट है. 401 कब आएगा आपको? Invalid credentials. आप इनवैलिड क्रेडेंशियल देते हो, राइट? आपको एपीआई को एक्सेस करने के लिए क्रेडेंशियल्स लगेंगे, वो क्रेडेंशियल्स आप रॉन्ग देते हो तो आपको क्या मिलेगा? 40. यू विल गेट 401, राइट? आपको क्या मिलेगा? आपको 401 अनऑथराइज मिलेगा, राइट? अब अनऑथराइज एंड लाइक फॉरबिडन में थोड़ा सा डिफरेंस है. आई वुड लाइक टू आई मीन गिव एन एग्जांपल, राइट? फॉरबिडन का और ऑथराइज का. तो ओके, लेट्स अज्यूम कि आप हॉटस्टार यूज करते हो, राइट? सब लोग. यस. हॉटस्टार में आप लॉगिन कर पा रहे हो तो आप ऑथराइज यूजर हो क्या वहां पे? वैलिड क्रेडेंशियल्स है, Yes, sir. यू आर ऑथराइज यूजर, Yes. राइट? यू विल बी एबल टू लॉगिन. आपको 401 मिलेगा क्या फिर? No. नो. समझो आप गलत पासवर्ड डाल रहे हो, आपको 401 मिलेगा, राइट? अनऑथराइज बोलेगा, करेक्ट?
Yes. ठीक है, Yes. आपके पास अभी वैलिड है सब कुछ, आपने एप्लीकेशन के अंदर एंटर कर लिया। अब जाके डायरेक्टली वीआईपी मूवी देख सकते हो क्या वहाँ की? No. No. क्या कंडीशन है? यू शुड हैव एक्सेस राइट टू दोज़ कंटेंट्स, राइट? यस, Yes. यू आर अ क्लाइंट, यू शुड हैव द एक्सेस राइट्स टू दोज़ कंटेंट्स। अब एक्सेस राइट कब मिलेगा आपको? आप पैसा भरोगे तो। फ्री में तो नहीं मिलेगा, राइट? फुकट में तो नहीं मिलेगा वो, राइट? वीआईपी मूवीज़ का सब्सक्रिप्शन आपको वो पैसा भरना पड़ेगा, उसके बाद में आपको वीआईपी मूवी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, राइट? अनलेस एंड अंटिल यू आर पेइंग दैट सब्सक्रिप्शन अमाउंट, यू आर फॉरबिडन टू एक्सेस दोज़ कंटेंट्स, राइट? तो आपको लॉगिन करने का तो राइट है हॉटस्टार में, बट द क्लाइंट डज़ नॉट हैव एक्सेस राइट टू द स्पेसिफिक कंटेंट। तो वो केस में क्या थ्रो करेगा आपको? Forbidden. फॉरबिडन। मैं और एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ओके? आप है ना, घर का बेल बजा, आपके घर में हो आप, यू आर अ मैरिड पर्सन, यू हैव फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड एवरीथिंग, राइट? तो आपका घर का बेल बजा, आपने कैमरा में से देखा कि कैप्चर किया कि आपका फ्रेंड है। आप डोर ओपन करोगे, राइट? उसको अंदर भी ले लोगे, राइट? तो आपने Yes. उसको ऑथराइज कर दिया, राइट, अंदर आने के लिए। अब वो आपका फ्रेंड जो है विचित्र है, राइट? आई मीन काइंड ऑफ अ नॉटी फ्रेंड, राइट? अब वो क्या हो गया? वो डायरेक्टली चला गया आपके बेडरूम में, राइट? फिर आपके चला गया किचन में, फ्रिज एक्सेस कर रहा है, आपका कबर्ड ओपन कर रहा है बेडरूम में जाके, आपकी प्राइवेट चीज़ों को हाथ लगा रहा है, राइट? तो क्या आप उसको बोलोगे कि लाइक यू डोंट हैव एक्सेस राइट्स? क्या फ्रेंड ने मैरिड फैमिली के अंदर जाके वो सब चीज़ें करनी चाहिए क्या? No. नो, राइट? दैट्स व्हाट रूल, राइट? यूनिवर्सल रूल कि लाइक मैरिड फैमिली तो देयर माइट बी सम देयर पर्सनल थिंग्स, राइट? तो वी शुड नॉट टच एनीथिंग, राइट? वी शुड जस्ट सिट इन द हॉल, राइट? तो वो ऐसा नहीं कर रहा है, वो अंदर जा रहा है, तो इमीडिएटली मुझे बोलना पड़ेगा उसको, राइट? उसको समझ नहीं आ रहा है खुद से, तो मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई क्या कर ले, हॉल में भी बैठ ले, अंदर मत जा इधर-उधर, तुझे मैं जो चाहिए वो यहाँ पे लाके देता हूँ, हम यहाँ पे ही बैठ के बात कर सकते हैं, राइट? So that means we are directly saying you are forbidden to go inside what? My bedroom, my kitchen, right? ऐसे ही बोल रहे हैं ना हम उसको। forbidden मतलब उसको हम डिनाई कर रहे हैं, राइट? वी आर नॉट गिविंग हिम एक्सेस राइट्स टू द पर्टिकुलर कंटेंट। एग्जांपल समझ में आ रहा है कि एक्सेस राइट आपको मतलब क्या और ऑथराइजेशन क्या? Yeah. Yes. Yes. अब 404 कब आएगा आपको? Uh, ये तो आप मत बोलो अभी, मुझे पता नहीं है। I mean yes. everybody knows this. When URL not found taking too much time that time. यार पेज ही नहीं मिलता है जो सर्वर हिट कर रहे हो आप, वो नहीं मिलता है तो क्या मैं स्टेटस कोड आना चाहिए? Or not for. 404 आना चाहिए, ओके। मेथड नॉट अलाउड बोल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि भाई सर्वर पे 5 मेथड्स है, बट 2 मेथड इंटेंशनली सर्वर पे डिसेबल करके रखे हैं। कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सर्वर पे 5 मेथड डिसेबल्ड है, हो सकता है ऐसे? 5 में से 2 मेथड डिसेबल्ड है। अब आप है ना इंटेंशनली वो डिसेबल वाली मेथड जाके हिट कर रहे हो, तो सर्वर क्या बोलेगा? दिस मेथड नॉट अलाउड, राइट? तो हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, राइट? तो स्टेटस कोड क्या है उसके लिए? 405. 405 है, राइट? नेक्स्ट जो मेरा कैटेगरी है वो है 5xx व्हिच इज Sorry, 405 वाला समझ में नहीं आया sir. 405 मतलब क्या होता है कि सर्वर है, राइट? सर्वर पे समझो कुछ ऑपरेशंस आप कर ही नहीं सकते कभी, राइट? डिलीट ऑपरेशन आप कभी कर ही नहीं सकते समझो। वो क्या करेंगे फिर? वो मेथड को डिसेबल कर देंगे, राइट? वो साइड पे। Yes. यस, तो हम बोलेंगे कि डिलीट आप कभी नहीं चला सकते, राइट? एज दैट पर्टिकुलर यूजर, तो डिलीट को डिसेबल ही करके रखेंगे वो, ताकि कोई यूज ना कर पाए वहां पे, राइट? अब इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ? क्या बोल सकते हैं हम लोग? ठीक है, ठीक है। यहाँ पर है ना कोई सिटी में आप ट्रैवल करते हो, राइट? मेट्रो का काम चल रहा है अभी, राइट? Yeah. बराबर। तो आपको ना वो बैरल्स लगा के रखते हैं पुलिस वाले, राइट? कि इधर वर्क इन प्रोग्रेस, राइट? Yes. यस। तो आप वो रास्ता यूज कर सकते हो क्या? No. फिर भी आप उसको यूज कर रहे हो, आगे जाके वो पकड़ेगा ना पुलिस वाला आपको, राइट? Correct. Yes or no? Because that particular route is not allowed to you, right? And you are still using that route. That means what? You should, I mean, be caught somewhere by police or someone, right? For using that particular route, या आपके साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ होगा, राइट? क्योंकि उधर वर्क इन प्रोग्रेस है, कहीं ना कहीं पे कुछ गिरने का चांस है, कुछ है, राइट? तो यू विल, वी शुड नॉट यूज दैट पर्टिकुलर थिंग। तो वो भी हम टेस्ट करके देख सकते हैं यहाँ पे एपीआई में कि लाइक जो मेथड अलाउड नहीं है, मेथड अलाउड नहीं है मतलब वो रोड अलाउड नहीं है, राइट? ऐसा आप उसको अज्यूम कर सकते हो। आई होप सो दैट मेक्स सेंस, राइट?
यस Yes. ओके। अब इंटरनल एरर्स में क्या आएगा आपका? इंटरनल एरर में 500 ये भी देखा होगा आपने, राइट? सर्वर को कुछ भी नहीं पता है क्या चल रहा है इधर, राइट? क्या गड़बड़ चल रहा है, तो सर्वर डायरेक्टली उसको पता नहीं कि किस वजह से अपना काम नहीं हो रहा है, राइट? डायरेक्टली वो थ्रो करता है कि लाइक इंटरनल सर्वर एरर, राइट? तो ये क्या होता है कि सर्वर को पता नहीं है अभी कैसे हैंडल करना है, ये ऐसा कुछ होता है तो कैसे हैंडल करना है, अननोन सिचुएशन आ गया सर्वर के सामने, तो सर्वर इमीडिएटली क्या करता है, इंटरनल सर्वर एरर थ्रो कर देता है। कुछ भी रीजन हो सकता है इसके लिए, राइट? सर्वर का खुद का प्रॉब्लम है वो, राइट? सर्वर को पता ही नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है वहां पे, राइट? कौन सी सिचुएशन है, कैसे उसको हैंडल करूं, कुछ पता नहीं, तो ब्लाइंडली वो क्या थ्रो करेगा, इंटरनल एरर शो करेगा। इंटरनल एरर वो थ्रो करेगा और बाजू में हो जाएगा, राइट? अब नॉट इम्प्लीमेंटेड कब आएगा? जैसे नॉट अलाउड था वैसे नॉट इम्प्लीमेंटेड है, कोई मेथड सर्वर सपोर्ट ही नहीं करता है, समझो डिसेबल किया वो बात अलग है, राइट? बट अब वो सपोर्ट ही नहीं करता है, उस उधर वो डिफाइन ही नहीं है मेथड, राइट? उसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ है सर्वर साइड पे वो हैंडल करने का। क्या स्टेटस कोड मिलना चाहिए आपको? Not implemented. नॉट इम्प्लीमेंटेड। और लास्ट वाला आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से पता है। कोई एग्जांपल दे सकते हो आप मुझे? When site is a maintenance, that times it will be the occurs. आजकल डे टू डे लाइफ में आप है ना यूपीआई का देखते हो, राइट? बैंक Yeah. सर्वर डाउन आता है बहुत सारी बार, वो सबसे ज्यादा होता है गूगल पे, उसके बाद में फोन पे, राइट? Yes, आप sir. कब आप यूनिवर्सिटी रिजल्ट देखते हो तो वो टाइम पे भी आपको आता है, राइट, कि साइट अंडर मेंटेनेंस है, डाउन। कभी मैसेज रहता है, राइट, सर्वर अंडर मेंटेनेंस, साइट अंडर मेंटेनेंस। ओके, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना एटीएम आउट ऑफ सर्विस, देखा होगा आपने, राइट? Yes, sir. ये सारे कौन से रिलेटेड है? Server Service unavailable. Server maintenance. सर्वर अंडर मेंटेनेंस, तो वो क्या थ्रो करेगा हमेशा एरर? 503 50. service unavailable. 503 थ्रो करेगा, राइट? वो हमेशा क्या थ्रो करेगा? इट विल थ्रो 503। ओके, तो ये सारे स्टेटस कोड हमको कहीं ना कहीं पे हम प्रैक्टिस में हमको आएंगे, राइट? मतलब फेमस यही है 10-12 जिनके नाम आपको पता होना चाहिए। किसी ने पूछा कि व्हाट इज 500, तो आपको पता होना चाहिए कि 500 का नाम क्या है, Internal service error. इंटरनल सर्वर। 403 इज फॉरबिडन, 404 इज पेज नॉट फाउंड, ये आपको पता होना चाहिए, राइट? दैट्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड। वो आपको प्रैक्टिस में भी आएगा, मतलब एग्जांपल में मैं पूछूंगा वहां पे कि लाइक अब मैंने गलत डेटा पास किया, इनपुट डेटा, तो क्या मिलना चाहिए मुझे? मैंने यूआरएल गलत भेजा तो मुझे क्या मिलना चाहिए? मैंने मेथड चेंज किया तो मुझे क्या मिलना चाहिए, राइट? तो इस लाइन पे लाइक मैंने पोस्ट मेथड यूज किया, मुझे कुछ क्रिएट करना है तो क्या स्टेटस कोड मिलना चाहिए? तो वो लाइंस पे आपका वो क्लियरिटी थोड़ा सा और यहाँ पे आएगा, राइट? मेक सेंस? Yes. Yes, sir. ओके, तो आज के लिए हम रुकते हैं, बट रुकने से पहले आई विल जस्ट वांट यू गाइस टू डाउनलोड द पोस्टमैन। ओके, तो पेज में स्टार्ट होगा हमारा फिर। तो मैं साइट का यूआरएल देता हूँ आपको और डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉलेशन बताता हूँ, एंड देन वी कैन स्टॉप, राइट? तो हमें क्या स्टार्ट करना है अभी? रेस्ट सर्विस का टेस्टिंग स्टार्ट करना है। तो आप क्या करो, ये यूआरएल पे चले जाओ। ओके, एक कुछ तो 140 150 MB का फाइल डाउनलोड होगा, ओके, सेटअप का। तो आपको यहाँ पे दो चीजें अवेलेबल है पोस्टमैन में प्रैक्टिस के लिए। एक तो डेस्कटॉप ऐप है, तो जिसको पोस्टमैन ऐप बोला गया है, इसको क्लिक करके आप एक फाइल डाउनलोड होगा यहाँ पे कुछ 140 150 MB का, वो डाउनलोड कर लो। यदि ये इंस्टॉल करके आपका नहीं हो रहा है फिर भी, राइट, प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपके लिए दूसरा भी ऑप्शन है। तो आप है ना पोस्टमैन ऑन वेब भी यूज कर सकते हो। ये क्या होगा? वेब वर्जन होगा, राइट? मतलब इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरीथिंग इन डेस्कटॉप ऐप, राइट, आप डायरेक्टली इधर ही सर्च कर सकते हो, राइट? इसको डायरेक्टली सर्च करके इधर ही यूज कर सकते हो ब्राउजर में ही, वो भी पॉसिबल है। उसके लिए आपको ये साइन अप प्रोसेस करना पड़ेगा, राइट? आपका फ्री अकाउंट बनाओ पोस्टमैन साइट पे, राइट? पोस्टमैन साइट पे फ्री अकाउंट करके फिर साइन इन करो एंड देन स्टार्ट यूजिंग इट। यहाँ पे भी आपको यूज करना है तो साइन अप फॉर फ्री का ऑप्शन है, राइट? कहीं पे भी करो आप, साइन अप फॉर फ्री बोलो और साइन इन करके डाउनलोड कर लो, राइट? या डायरेक्टली भी डाउनलोड होता है, इंस्टॉल होता है, दैट इज टोटली फाइन, राइट? बट नहीं होता है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, राइट? साइन अप करके फिर साइन इन करो। साइन अप का किससे करना पड़ेगा आपको? आपके खुद के ईमेल से, आपका जो भी ईमेल है उससे आप साइन अप करो, एंड वहां पे साइन अप करके पोस्टमैन जो भी सेटअप है उसको डबल क्लिक करो,
नेक्स्ट 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 करते जाओ, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट अनसिलेक्ट नहीं, जो भी एक्सेप्ट करना है वो एक्सेप्ट करो और आगे चले जाओ, राइट? आपका इंस्टॉल हो जाएगा विद इन आई मीन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, राइट? 1 मिनट के अंदर आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो साइट में भेजता हूँ आपको कहाँ से इंस्टॉल करना है और कौन